तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम कंबाइन हार्वेस्टर के प्रदूषण सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत ही जरूरी बात है, रोड पर चालान से रिलेटेड भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि सर हार्वेस्टर में पीयूसी रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल में बात करेंगे कि पीयूसी होता क्या है, पीयूसी क्यों जरूरी है, पीयूसी में क्या चेक होता है, पीयूसी कहां बनता है, पीयूसी की वैलिडिटी कितनी होती है, पीयूसी ना होने पर जुर्माना कितना लगता है, और कंबाइन हार्वेस्टर रोड पर ले जाने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। इन सब बातों की डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आपने देखिए सभी ने पीयूसी सर्टिफिकेट का नाम सुना ही होगा और देखा भी होगा, मतलब ज्यादातर भाई जो है वो पीयूसी सर्टिफिकेट के बारे में जानते ही होंगे। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो पीयूसी सर्टिफिकेट के बारे में नहीं भी जानते। और जैसे कि आपने अभी पीछे देखा कि एक भाई ने कमेंट भी किया इसके बारे में, मतलब पीयूसी के बारे में जानने के लिए। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पीयूसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों पीयूसी की फुल फॉर्म होती है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम पीयूसी सर्टिफिकेट कहते हैं। अब ये जो सर्टिफिकेट होता है वो ये बताता है कि आपकी मशीन या वाहन से निकलने वाला धुआं सरकार द्वारा तय किए गए प्रदूषण या पोल्यूशन के नियमों के अंदर है। ये तो मतलब होता है देखिए पीयूसी का। अब बात कर लेते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर के लिए पीयूसी क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर में भी डीजल इंजन होता है। वैसे देखिए नॉर्मली पीयूसी पेट्रोल इंजन का भी बनवाना पड़ता है। मैंडेटरी तो देखिए दोनों तरह के इंजन के लिए है, चाहे वो डीजल का हो या पेट्रोल का हो। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में से जो भी पोल्यूटेड गैसेस निकलती हैं उन्हें चेक किया जाता है। अगर उसका इमिशन लिमिट से ज्यादा है तो मशीन को सर्विस करवाना पड़ता है या उसे रिपेयर करवाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि पीयूसी में क्या चेक होता है। तो देखिए दोस्तों पीयूसी टेस्ट के दौरान मशीन के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं की जांच होती है। जैसे उसके स्मोक की डेंसिटी नापी जाती है, डेंसिटी का मतलब धुएं की मात्रा, और इंजन का जो इमिशन लेवल है वो चेक होता है। तो देखिए ये तो बात हो गई कि पीयूसी में क्या चीज चेक होती है, मतलब धुआं चेक होता है। अब बात कर लेते हैं कि पीयूसी बनता कहां है। तो देखिए दोस्तों आरटीओ अप्रूव्ड पीयूसी सेंटर्स पर जहां नॉर्मली गाड़ियों का पोल्यूशन चेक होता है, वहीं बड़े डीजल इंजन का भी टेस्ट हो जाता है। जैसे देखा होगा आपने, ज्यादातर पेट्रोल पंप्स के आसपास आपको दिख जाएगा प्रदूषण जांच केंद्र जो होता है। तो नॉर्मली यहीं पर कंबाइन हार्वेस्टर का भी बन जाता है। अब देखिए बात आती है कि पीयूसी की वैलिडिटी कितनी होती है, मतलब कितने दिन तक के लिए ये वैलिड होता है, वैध होता है। तो देखिए दोस्तों पीयूसी आमतौर पर 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। अब ये जो है ये राज्य के नियमों पर भी निर्भर करता है, मतलब हर स्टेट का सिस्टम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। कहीं पर 6 महीने की वैलिडिटी हो सकती है, कहीं पर 1 साल की भी हो सकती है। तो ये तो बात हुई देखिए पीयूसी की वैलिडिटी की। अब बात कर लेते हैं पीयूसी ना होने पर जुर्माना क्या है। तो देखिए दोस्तों अगर चेकिंग में पीयूसी नहीं हुआ, मतलब आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो लगभग 1000 से 2000 रुपए तक का आपका चालान हो सकता है। ये चीज भी राज्य पर निर्भर करती है, हर राज्य का स्टेट का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। यूपी में पीयूसी ना होने की पेनल्टी पहली बार पकड़े जाने पर लगभग 1000 का चालान, और बार बार नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना भी हो सकता है और कोर्ट केस भी हो सकता है। कुछ मामलों में अगर मामला पोल्यूशन रूल्स वायोलेशन का है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के तहत चालान 10,000 रुपए तक का भी हो सकता है। लेकिन देखिए इतना नहीं लगता है नॉर्मली, आमतौर पर बड़े पोल्यूशन वायोलेशन के तौर पर ही इसमें लगाया जाता है। हल्की फुल्की सिचुएशन में इसका कोई मतलब नहीं है 10,000 का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीयूसी बनवाने का खर्च कितना होता है। तो देखिए दोस्तों पीयूसी बनवाने का आमतौर पर खर्च बहुत कम ही होता है, जैसे लगभग 100-200 रुपए मान के चलिए। लेकिन कभी कभी पीयूसी सेंटर वाले ज्यादा अमाउंट भी आपसे चार्ज कर लेते हैं, 300, 400 और 500 रुपए तक भी ले लेते हैं ये लोग। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए पीयूसी कितने रुपए का बनता है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर रोड पर लेकर के जाते हो तो देखिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जो आपको साथ लेकर के जाने हैं चालान से बचने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ आपको 7 जरूरी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो बहुत जरूरी हैं, आपको कंबाइन हार्वेस्टर पे साथ में लेकर के जाने चाहिए कहीं भी जाते टाइम। तो सबसे पहले आता है इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी। तो इसे ले जाना इसलिए जरूरी होता है कि इससे साबित होता है कि कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो कानूनी रूप से रजिस्टर है, इसलिए आरसी बहुत जरूरी है। फिर दूसरा आता है देखिए इंश्योरेंस।
तो देखिए इंश्योरेंस कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। देखिए कभी कभार कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत काम आता है, तो इंश्योरेंस इसलिए बहुत जरूरी है। फिर तीसरा आता है पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो देखिए इसे साथ में रखना इसलिए जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट दिखाता है कि मशीन का जो धुआं है वो सरकार की लिमिट के अंदर है। फिर चौथा डॉक्यूमेंट आता है देखिए ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस मतलब डीएल। तो ये इसलिए जरूरी होता है कि देखिए जो भी व्यक्ति कंबाइन हार्वेस्टर चला रहा है उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब देखिए बहुत सारे भाइयों का यहाँ सवाल ये होगा कि डीएल कौन सा होना चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए। तो देखिए इससे रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पर ऑलरेडी एक बनाकर डाल चुका हूं, तो चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर देखिए पांचवा डॉक्यूमेंट आता है परचेज इनवॉइस या बिल। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट इसलिए जरूरी होता है कि कई बार जो है पुलिस या आरटीओ मशीन की ओनरशिप चेक करने के लिए बिल भी देख लेते हैं, खासकर न्यू मशीन में। जैसा मान लीजिए आप नई कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आ रहे हो तो वो ये चीज भी चेक कर लेते हैं। फिर देखिए छठा डॉक्यूमेंट आता है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन टीआर या परमानेंट नंबर। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट इसलिए जरूरी है कि आप न्यू कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आ रहे हैं और उस मशीन का अभी परमानेंट नंबर नहीं आया है, तो फिर आपको देखिए जो टीआर टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन है वो साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। फिर देखिए सातवां जो डॉक्यूमेंट है वो ये है आईडी प्रूफ, वो चाहे ओनर का हो या ड्राइवर का हो। तो देखिए आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट साथ में अगर हो तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई सारे डॉक्यूमेंट्स की कि रोड पे चलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने जरूरी हैं। अब देखिए मैं एक जरूरी सलाह आपको और दे देता हूं। देखिए जब आप कंबाइन हार्वेस्टर हाईवे पर या किसी लंबी दूरी पर लेकर के जा रहे हो तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर पर एक रिफ्लेक्टर टेप आता है, वो लगाना भी जरूरी है। जिससे क्या होता है कंबाइन हार्वेस्टर लाइट में जो रोशनी होती है उसमें दूर से ही दिखाई दे जाती है, तो कभी कभी इसकी वजह से भी चालान कट जाता है। फिर अगली जरूरी बात जो है वो ये है कि देखिए इंडिकेटर वगैरह और लाइट्स वगैरह आपकी मशीन की बिल्कुल ठीक हो। फिर अगली जरूरी चीज ये भी है कि देखिए स्लो मूविंग व्हीकल जो होता है उसका जो साइन होता है वो भी आपकी मशीन पर लगा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए पीयूसी सर्टिफिकेट की डिटेल में। बाकी और किसी भाई की कोई क्वेरी या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।